Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कल हमने खत्म किया था क्या लास्ट पॉइंट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो गया था। अभी उस पर क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट 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 द मॉलिक्यूलर मास, कॉमा ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये कैलकुलेट करना है हमको। फर्स्ट इनके मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था मैंने आपको, ऐड करके सबके एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। निकालिए जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए। CSO4.5H2O, देन K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। जो बच्चे नए आए हैं अभी इस वीक, वो लोग देख लीजिएगा एक बार मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पे सब लोग आंसर निकाल रहे हैं। Na3AlF6, फोर्थ C6H12O6, फिफ्थ C12H22O11, सिक्स्थ CS3 होल ट्वाइस, या C2H5 लिख देता हूँ, C2H5 COO CS3। इनका मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। द नेक्स्ट CS3 COO C3H7, एट्थ C3H7OH, नाइन्थ कैलकुलेट करिए। नाइन्थ ले लेते हैं कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। H4P2O7, टेंथ S3PO4, 11th H2S2O8, 12th H2SO5। इतने आंसर कैलकुलेट करने हैं सबको। कैलकुलेट करिए जल्दी जल्दी। मॉलिक्यूलर मास, GMM एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये आंसर यहाँ पे बताने हैं। नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, फिर वन बाय वन कैलकुलेट करिए। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा, सबके मास एटॉमिक मासेस को ऐड कर करके। नाइन्थ वन इज H4P2O7, फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस लिखा हुआ है। दिस वन इज P2O7, H4P2O7, देन S3PO4 H2S2O8, सल्फर है ये। 11th वन एंड 12th वन H2SO5, 13th वन H2SO3,
14 HNO2, 15th N2O4, 16th HClO4, 17th Cl2O7, 18 Cl2O3। चलिए 18 दिया, ये नोट करिए पहले इन 18 को। Then we will calculate the molecular mass, gram molecular mass and mass of one molecule for all these compounds. Twelfth one is H2SO5. H2SO5, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन 5 लिखा है O5, और ये सल्फर है बीच में। H2SO5, इसको 5 में लिख दे रहा हूँ, दोनों एक जैसा दिख रहा है तो कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। 5 नोटेड। सेकेंड वन इज K2SO4 डॉट लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O डॉट 24 H2O। स्टार्ट से नो ऋषिकेश, तो आप तो स्टार्टिंग से ही क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, कभी ज्वाइन किया आपने? फिफ्थ ऑफ जून। हाँ तो 5 जून के बाद शेयर किया था ना सिया ने नोट्स, आप ग्रुप पे अटैच थे ना तब, सिया ने सेंड तो किया था 5 जून के बाद, अगर आप थे तो वहां से आप देख लीजिए नोट्स। जो लोग अभी इस वीक में अगर किसी ने ज्वाइन किया है लाइक मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो मैं एक बार वापस से ग्रुप पे, अगर आप सब लोग अटैच है तो मैं वापस से ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जो सिया ने नोट्स शेयर किए थे वो वापस से मैं भेज दूंगा जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है, तो लास्ट वीक का आप वहां से देख सकते हैं। बाकी इस मंडे से हमने प्रॉपर स्टार्ट किया था मूल कंसेप्ट, तो वो क्लासेस तो आप अटेंड कर ही रहे हैं। जो लोग मंडे से स्टार्ट नहीं कर पाए थे लाइक ट्यूसडे या वेंसडे को आए हैं, वो लोग लेक्चर देख लीजिएगा एक बार इस मंडे से, ठीक है? बस इस मंडे के लेक्चर्स देखने हैं आपको, इस मंडे से जो हमने स्टार्ट किया है, लाइक 14 सॉरी नॉट जुलाई, 13 को संडे था ना, 14 मंडे से स्टार्ट किया था, 14 जून से देख लीजिए लेक्चर्स। बाकी उसके प्रीवियस हमने जो चीजें पढ़ी है वो नोट्स हैं, तो वो नोट्स आपको मैं शेयर कर दूँ। सो फर्स्ट का आंसर क्या है? अक्षता 266 और साहिल 226। पहले ही आंसर अलग अलग आ गया। टू 26 आ रहा है, अक्षता आपका 266 कैसे आया है? एक मिनट में भी इसकी फोटो ले लेता हूँ, देन स्लाइड चेंज करता हूँ, उसके बाद हम आगे करते हैं। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आंसर आ गया सबका 226। जिसका आंसर नहीं आया देखिए, अभी तीनों में डिफरेंस और डेफिनेशन फॉर्मूले सब हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? CaSO4.5H2O।
तो CaSO4.5H2O में आप ऐड करना है बस आपको। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर वन मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं तो AMU में आंसर आएगा। और आपको पूछा क्या था, मॉलिक्यूलर मास निकालना था। तो अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वो केवल नंबर होगा। तो मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना है तो कैल्शियम का मास रखा जाएगा 40, CaSO4 है सल्फर, सल्फर 32, ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 इंटू 16, ये CaSO4 के लिए हो गया। प्लस ये डॉट है तो इसको भी हम प्लस करेंगे 5H2O यानी 5, और H2O के लिए पूरा, H2O के लिए कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का मास, दो हाइड्रोजन का एटम है तो 2 इंटू 1 होगा, और ऑक्सीजन का एक एटम है तो 16, और पूरे के बाहर 5 लिखा हुआ है बिकॉज 5 का मल्टीप्लाई। सो 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5, ये हो जाएगा 18, 18 5 90, दिस विल बी 40 प्लस 32 प्लस 64, ऐड कर देंगे इनको तो 40 32 72 प्लस 64 एंड 90 154, देन इसको ऐड कर देंगे 6 2 2। सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास केवल और केवल 26 होगा। अब इसका अगर निकालना हो हमको क्या, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आंसर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या लिखा जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 20 to 26 AMU। तो इसी नंबर को जो मॉलिक्यूलर मास हमने ऐड करके निकालना है, अगर AMU में रिप्रेजेंट कर देंगे तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और अगर मास ऑफ वन मोल निकालना है, यानी जिसको हम GMM भी बोलते हैं, मास ऑफ वन मोल ऑफ CaSO4.5H2O, या इसी को हम क्या बोलेंगे, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM ऑफ CaSO4.2H2O। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 226 ग्राम। तो AMU से आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में। अभी ये पहला आंसर किसका नहीं आया है, कोई भी ऐसा बच्चा है एक भी पूरी क्लास में जिसका ये फर्स्ट आंसर नहीं समझ में आया, किसी को डाउट है इसमें, कोई भी एक है तो बता दीजिए, अभी मैं रिपीट कर दूंगा, बाद में फिर रिपीट नहीं करने वाला। क्लियर है सबको, चलिए गुड, समझ में आ गया है तो निकालिए अब आंसर, बाकी निकालिए। एटलीस्ट 5 6 7 कितने 15 दिए ना, तो 5 6 7 तक करिए, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे। उतने आंसर पहले निकालिए सब लोग अभी। ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड, सेकंड क्या था, सेकंड है हमारा K2SO4, ये दिया था K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। दिस इज 24H2O। तो इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, K2SO4 का मास पहले रख रहे हैं, K2SO4 का 2 इंटू पोटेशियम का मास 39, ये K2 हो गया, प्लस सल्फर 32, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 16 इंटू 4, 4 ऑक्सीजन है तो चारों का मास ऐड होगा, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 4 का हो जाएगा 16 इंटू 4। ये K2SO4 के लिए मैं सबका ऐड कर रहा हूँ, अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये K2SO4 हो गया। Al2SO4 का होल थ्राइस निकालना है, Al2 के लिए कितना आ जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मतलब 2 इंटू 27, ये एल्यूमिनियम हो गया, प्लस अब ये पूरे पे 3 लिखा है, SO4 पे पूरे पे 3 लिखा है, तो मतलब 3 यहाँ रखूंगा और पूरे SO4 में मल्टीप्लाई करना है। तो सल्फर कितना हो जाएगा 32, प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 इंटू 4, ये पूरे में 3 का मल्टीप्लाई है, इस पूरे में ये सल्फर है 32 और ये ऑक्सीजन है 16 इंटू 4, तो ये हो गया 3SO4 के लिए, ये 3SO4 और ये Al2। अब बचा क्या, 24H2O, 24H2O को लिखेंगे तो 24 प्लस ऐड करके, और H2O के लिए 2 इंटू 1 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 16,
अब यहाँ पे ऐड करिए सबको, 39 इंटू 2 78 प्लस 32 प्लस 64 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 54 प्लस 3 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा 32 प्लस 64 और इधर कितना आ जाएगा 24 और H2O के लिए 18। यहाँ ऐड करेंगे 78 96 ये हो जाएगा 54 प्लस 3 इंटू 96 और 24 इंटू 18 तो ये हो जाएगा 2 7 432। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 174। 174 के बाद इधर मल्टीप्लाई है 54 प्लस 3 इंटू 96 तो ये कितना हो जाएगा 288 एंड देन 432 देन ऐड कर दीजिए 174 प्लस 54 प्लस 288 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा then 8 and 5 8 4 12 then 8 5 13 plus 1 14 then 3 and then 432 सबको ऐड करिए ये 6 ये 1 5 1 6 4 3 2 देन दोनों को ऐड कर देंगे 8 ये लास्ट में यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 ये 4 ये 9 तो 948। अब ये 948 जो आया हमारे पास 948 जो है ये 948 क्या है मॉलिक्यूलर मास। साइड में यहीं पे लिख दे रहा हूं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा 948 AMU एंड देन मास ऑफ वन मोल या GMM ऑफ दिस कंपाउंड। तो अगर GMM लिखा जाएगा तो कितना आ जाएगा GMM ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इक्वल टू 948 ग्राम। सो AMU ग्राम एंड दिस नंबर। तो ये डिफरेंस हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास में, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल में एंड GMM में। चलिए थर्ड का आंसर क्या आया 432। कैलकुलेट करो। टू 210 आ रहा है, 432 किसका है फिर? जयदीप आपका आंसर 432 कैसे आ रहा है, बाकी सबका 210 आ रहा है। थर्ड वन जो हो गया सेकंड वन। थर्ड क्वेश्चन क्या था? चलिए थर्ड हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन क्या था? Ne3AlF6। थर्ड वन वाज Ne3AlF। So for molecular mass we will add it all the atomic masses of the atoms। क्या लिखा जाएगा? Na3 के लिए 2 इंटू सोडियम 23, सॉरी 3 है, 3 सोडियम है, सो 3 इंटू 23 प्लस एल्यूमिनियम 27 प्लस फ्लोरीन इज 6, तो 6 इंटू 90 फ्लोरीन, ये कितना आ जाएगा 69 27 एंड देन 19 इंटू 6
कितना आ जाएगा 130 105। ये ब्रैकेट यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तीनों का मैंने अलग अलग कर दिया है। ये देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये Na3 के लिए हो गया, ये Al के लिए हो गया, ये F के लिए हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 23 69 27 देन 19 इंटू 6 कितना आ जाएगा 114। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 69 देन 27 114, तो 27 114 कितना हो जाएगा 141, एंड देन दोनों को ऐड कर देंगे 141 69, तो कितना हो जाएगा 210। ये आंसर आ गया मॉलिक्यूलर मास। फोर्थ का 180, the mass of one molecule जो आ गया वो कितना 210 AMU। ये सारे आंसर भी लिख रहे हैं ना सब लोग, या सीधा कैलकुलेट कर रहे हो? तीनों आंसर लिखेगा, AMU में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड GMM जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो GMM विल बी इक्वल टू 210 ग्राम। चलो इसके बाद फोर्थ का आंसर सबका क्या आ रहा है 180। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या था, C6H12O6 ग्लूकोज। देन फिफ्थ बताइए, फिफ्थ फोर्थ का आंसर आ गया ना, फोर्थ तो मैं नहीं बता रहा, फिर 180 आ गया सबका। फिफ्थ कितना आ रहा है 342, तो ये C12H22 एंड O11 ये दिया था फिफ्थ वन। सॉल्व करके कितना है, कार्बन के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। कार्बन के लिए आ जाएगा कितना 12 इंटू, ये तो 12 नंबर ऑफ एटम है और एक कार्बन का मास भी 12 होता है, तो 12 इंटू 12 ये कार्बन हो गया। देन हाइड्रोजन कितने हैं 22, और मास कितना होता है एक हाइड्रोजन का 1, तो 22 इंटू 1। देन ऑक्सीजन 11, तो 11 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे 144, ये 22 और ये 6 176। देन ऐड कर दीजिए 142 प्लस 22 कितना हो जाएगा 166 प्लस 176। ऐड कर देंगे दोनों को 332, तो ये आ गया 332 मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल will be equal to 332 AMU and mass of one mole जिसको हम GMM बोलेंगे वो क्या हो जाएगा 332 ग्राम। थ्री 342 है क्या, यस यस, ऐड करके 342, दिस एडिशन विल बी 342, 342 कर लीजिए इसको। थ्री 342 एंड 342। चलो 6 का कितना आ रहा है, 6 1 क्या था C2H5COO CH3 88 एंड सेवेंथ, चलो 6 का आंसर 88 है, सेवेंथ कितना है 102। ओके ठीक है, चलिए 6 7 तक हो गया ना, तो ऐसे बाकियों का कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल है, मास रख रख के कैलकुलेट करना है, सबको ऐड कर देना है एटॉमिक मासेस को, ठीक है। चलिए बाकी करिएगा, होमवर्क है वो छोड़ दीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ चुके हैं ग्राम एटॉमिक मास, GMM एंड साथ में एटॉमिक मास, और वैसे ही मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, रिलेशन पे। अब हमारे पास जो रिलेशन है मोल्स का, मोल का जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 1 मोल इज इक्वल टू
1 mole is equal to 6.022 10 to the power 23 entities. इतनी entities 1 mole is equal to 6.022 10 to the power 23. अगर इसी लाइन को मैं उल्टा लिख दूं 6.022 एक मिनट हाँ तो क्या बता रहा था 6.022 10 की पावर 23 एंटिटीज विल बी इक्वल टू 1 मोल वही लाइन लिखी है केवल मैंने इसको क्या कर दिया है अपोजिट कर दिया कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इससे अपोजिट करके अब यहाँ पे इतने नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब 1 मोल तो मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ इतने एंटिटीज 1 मोल तो अगर एक एंटिटी लिया है 1 एंटिटी तो कितने मोल आएंगे अगर इतनी एंटिटीज 1 मोल में है तो 1 एंटिटी में कितने मोल होंगे 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने मोल्स क्या हुआ पायल वॉइस नहीं आ रहा है रिफ्रेश करके देखिए सो दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इज इक्वल टू 1 मोल तो 1 एंटिटी इज इक्वल टू दिस मोल तो अगर x एंटिटी पूछा जाए x एंटिटी में कितने मोल होंगे x एंटिटी में कितने मोल होंगे तो x अपॉन 6.022 10 टू द पावर 23 मोल ये रिलेशन आएगा समझ में आई ये सो 6.022 10 की पावर 23 एंटिटीज में 1 मोल है तो 1 एंटिटी में इतने मोल्स तो x एंटिटी में x अपॉन दिस मोल्स नाउ अब इससे हमें क्या इससे हमें एक रिलेशन मिल गया मोल्स का एक फॉर्मूला मिल गया तो वहां पे इसी चीज को हम नंबर ऑफ मोल्स के अगर फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करें सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आ गया नंबर ऑफ एंटिटीज ये हो गया नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एन मतलब एवोगैड्रो नंबर जो हमने यहाँ पे लिख रखा है 6.022 नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एन मतलब 6.022 10 की पावर 23 तो नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ ये नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन आ गया एक नोट करिए पहले यहां तक एक मिनट ठीक है नोट करो एवरीवन चलो ये रिलेशन समझ में आया तो नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास एक फॉर्मूला देखो मैंने यूनिटरी मेथड ही लगाया वहीं से हम निकाल रहे हैं अभी नोट नहीं कर पाए नोट करिए जल्दी नोटेड तन्वी ओके चलिए नेक्स्ट वन
सो ये आ गया 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ एंटिटीज, मैंने उसको अपोजिट किया 1 मोल, तो 1 एंटिटी में इतने मोल्स तो x एंटिटी में इतने, सिंपल यूनिटरी मेथड हमने लगाया। और वहां से हमारे पास फिर एक ऐसा फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइडेड बाय Na, 6.022 10 की पावर 23। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हो गया। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, ये तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसका अगर हम एप्लीकेशन, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। तो कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिए उसके आगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसे फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया, आपको दे रखा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 number of molecules of H2SO4। फिर B दिया है आपको 25Na number of molecules of कैल्शियम सल्फेट। तो इन दोनों के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब याद रखिए जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले में क्या लिखा था, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज। देखो ये नंबर ऑफ एंटिटीज लिखा था ना, नंबर ऑफ एंटिटीज का क्या मतलब, एंटिटीज का मतलब क्या हुआ, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। वो नंबर एटम हो सकते हैं, एटम के नंबर हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के नंबर हो सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर फॉलोइंग कंपाउंड, इनके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नोटेड। चलिए तो फर्स्ट करते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल लिया है। यूनिटरी मेथड से आप लगाना चाहे यूनिटरी मेथड लगाइए, फॉर्मूला आपको लगाना आप फॉर्मूला लगाइए। तो बेसिकली हम फॉर्मूला ही यूज करेंगे, बट यूनिटरी मेथड भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो सीधा सीधा आप अगर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, याद रहे नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो इसमें गलतियां क्या होती हैं, पहले मैं ये एग्जांपल करा के फिर आगे कराता हूं। नंबर ऑफ, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मैंने लिखा है, ये नंबर ऑफ एंटिटीज की जगह मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स भी मॉलिक्यूल के आएंगे। कितने मोल है मॉलिक्यूल के, समझ रहे हो, मतलब मैं इसको पूरा लाइन ये लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आप क्वेश्चन जैसे करेंगे देखेंगे, ये लाइन में कंफ्यूजन होने की वजह से गलतियां करते हैं सब लोग। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एंटिटीज लिखा था, तो यहाँ एंटिटीज की जगह मैंने मॉलिक्यूल लिया है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी मॉलिक्यूल का आएगा। समझो, समझो ध्यान से। अगर मैं ऊपर लिख देता नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय Na, तो ये मोल्स जो आते वो किसके आते, मॉलिक्यूल्स के आते या एटम के आते। ये जो मोल्स आता ये किसके लिए आता, एटम के लिए आता कि मॉलिक्यूल्स के लिए आता, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। बिकॉज आप जो इंटिटी यहाँ पे रख रहे हो वही इंटिटी आपको यहाँ पे भी रखनी है, समझ आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम वही लगेगा, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय Na। तो जो इंटिटीज आप ऊपर यूज कर रहे हैं दोनों फॉर्म सेम रखना है, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इस केस में हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बोल दो या मॉलिक्यूल है कौन सा उसका नाम लिख दो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 10 की पावर 23, कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या आया 1, यानी कितने मोल्स है H2SO4 के 1। सिंपल सी बात है,
क्योंकि हमने पढ़ रखा है 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं। तो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, इसका मतलब कितने मोल्स होंगे H2SO4 के? एक ही मोल होगा ना, क्योंकि एक मोल में इतने नंबर ऑफ एंटिटीज होती है। तो ये आ गया 1 मोल। नोट करिए जल्दी। क्या हुआ सिया, ये क्या डाला आपने? 67657657। डन, नोटेड। चलिए समझ में आया सबको? सेकेंड वन आपका है 25Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। सेकेंड वन है 25Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। तो मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 इज गिवन कितना? 25Na। तो नंबर ऑफ मोल्स लिखा जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकाल रहे हैं। तो यहां नंबर ऑफ एंटिटीज की जगह भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हैं? 25Na डिवाइडेड बाय Na। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब जो हमने लिया है वो लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। दिस विल बी इक्वल टू Na टू Na कैंसिल आउट 25। डन एवरीवन? समझ आया क्या? नोट करिए आराम से, समझते हुए करिए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी छाप लीजिए। अभी तो एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही बताया मैंने, सिंपल एक लाइन फॉर्मूले की रखी, वहां से आंसर आया। तो 25 Na मॉलिक्यूल्स दिया था, तो मोल्स आ गए CaCO3 के 25। डन। ओके चलिए नेक्स्ट वन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? चलिए नोट कर लिया, तो नेक्स्ट आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 एंड CaSO4। चलिए अब मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ आगे, एक एक चीजें समझा रहा हूँ आपको। पहले मैंने आपको सिंपल नंबर ऑफ मोल्स निकलवाया, अब मैं आगे पूछ रहा हूँ उसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स फॉर ऑक्सीजन इन previous question. Calculate the number of moles and number of atoms for oxygen in previous question. previous question मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में भी हमारा क्या था? ऑक्सीजन प्रेजेंट था, दूसरे क्वेश्चन में भी ऑक्सीजन था, है ना? तो पहला आपके पास क्या था? 1 मोल H2SO4, दूसरे में CaSO4। 25 मोल CaSO4 आया था और पहला H2SO4।
पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम फॉर ऑक्सीजन इन प्रीवियस क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत यूज वही एक फॉर्मूला, यूनिटरी मेथड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से समझो। देखो अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स निकालने, लेकिन केवल ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। तो अब देखो पहली बार अगर मैं पहले की बात करूं, जिसमें फर्स्ट फर्स्ट हमारा क्या था, मैं 1 मोल लिख दूं चलेगा? 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स दिया था, इतने मॉलिक्यूल्स, या स्लैश करके मैं 1 मोल लिख दूं तो बात एक ही है, 1 मोल निकाला था हमने, 1 मोल ऑफ H2SO4, मतलब इतना हमें पता था। ठीक है, अब मैं एक एक लाइन, अब पहले देखिए इधर सुनिए सब लोग, बाद में नोट करिएगा, बाद में नोट करिएगा, मैं टाइम दूंगा, पहले इधर सुनिए। मैं लिख रहा हूं 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक बार समझ आ गया तो फिर टाइम बचा सकते हैं क्वेश्चन करते टाइम, और अभी जल्दी जल्दी करोगे तो समझेगा नहीं, तो बाद में ज्यादा टाइम जाएगा। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन, जो एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का, उसने कितने एटम कंटेन किए हैं ऑक्सीजन के? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये तो फॉर्मूला देख के हमें समझ में आ रहा है ना, H2SO4 लिखा है, तो इस पूरे एक मॉलिक्यूल में, पूरा एक H2SO4 में उठाऊं तो उसमें 4 ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 एटम। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दोनों साइड Na का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय Na, मतलब मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया Na का, Na इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू Na इंटू 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। दोनों साइड मैं सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो दोनों साइड मैंने Na का मल्टीप्लाई किया। अब इसका क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखिए ये लाइन Na इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का मीनिंग क्या हो गया, इस लाइन का मीनिंग हो गया 1 मोल ऑफ H2SO4, क्योंकि Na इंटू 1 कर रहे हैं, Na इंटू 1 मतलब यही एक ही मोल हुआ ना, Na क्या होता है 6.022 10 की पावर 23, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 हो जाएगा। और यहाँ Na इंटू 4 किया है, Na का मतलब होता है 1 मोल, उसमें 4 का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब यहाँ 4 मोल हो गया है, बट ये 4 मोल एटम है, 4 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। दोनों साइड Na का मल्टीप्लाई किया, तो पहले देखो मैंने क्या लिखा था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 एटम, फिर मैंने दोनों साइड Na का मल्टीप्लाई करके मोल में रिलेशन निकाल लिया कि 1 मोल H2SO4 4 मोल एटम ऑक्सीजन का कंटेन किया है। ये लाइन समझ में आई लास्ट तक क्या सबको? 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए तो पहले इतना नोट करिए, नोट करो सब लोग यहां तक।
डन। चलो, तो अभी देखिए, अभी क्वेश्चन में कितना दिया था ये देखो। अभी हमने क्वेश्चन से कोई रिलेट, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, ध्यान से सुनिए, अब नोट कर लिया तो। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था, इससे अभी रिलेटेड कोई भी लाइन नहीं लिखी है मैंने। अभी इससे रिलेटेड कोई भी लाइन नहीं लिखी है मैंने, केवल यहाँ पे नॉर्मल यूज किया है कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 का, क्योंकि फॉर्मूला H2SO4 है तो 4 एटम होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो Na मॉलिक्यूल में Na होंगे, तो 1 मोल में 4 मोल एटम। 1 मोल H2SO4, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन कैसे? अरे यार, तो वही तो समझा रहा हूँ भाई। ये लाइन जो है, इस लाइन के बाद ही तो ये लाइन आई। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 4 एटम है ना, वो तो दिख ही रहा है H2SO4 के फॉर्मूले में। H2SO4 जो लिखा है उसमें क्या दिख रहा है? ये ऑक्सीजन में कितने हैं? यहाँ 4 ही एटम है ना, तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो एक मोल में भी 4 मोल आएंगे, यही तो समझा रहा हूँ। एक मोल मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो एक मोल में भी 4 मोल आएंगे, मतलब आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों साइड मैंने Na का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 मोल। इक्वल का मतलब ये नहीं है कि मैं दोनों को उठा के इक्वल कर दे रहा हूं। अरे दैट इज नॉट इक्वल। इक्वल का मीनिंग ये है कि दैट कंटेन 4 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। इक्वल नहीं कर रहा हूं मैं कि ये इसके इक्वल है। ये लाइन जो लिखी है यहाँ पे, इस चीज को देखो, 1 mole of molecule of H2SO4 contain 4 atom of oxygen means 1 molecule of H2SO4 contain 4 atom। तो ये इक्वल दिखाया, मतलब कि 1 molecule of H2SO4 contain this number of oxygen। तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, ऐसा मैंने लिखा है बस इक्वल करके, कि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो उसका रिलेशन बस लिखा है। ठीक है, डन। चलिए, तो ये रिलेशन आ गया। अभी बताइए कि आपके पास ये तो एक मोल H2SO4 में 4 मोल, तो हमको फॉर्मूले से ये समझ में आ रहा है, फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है कि 1 मोल H4 कंटेन 4 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी क्वेश्चन में कितने मोल H2SO4 थे? फ्रॉम क्वेश्चन अगर हम देखें तो फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास जो था वो क्या था? कितना H2SO4 गिवन था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन था कितना? 1 मोल। 1 मोल ही था ना जो प्रीवियस में हमने निकाला था, 1 मोल था। तो बताइए ऑक्सीजन एटम के मोल्स कितने आ जाएंगे? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे? 4 मोल। ये ऑक्सीजन के लिए आंसर होगा, 4 मोल्स। इसके साथ ये तो मोल्स आ गए ऑक्सीजन एटम के। और कुछ पूछा था? पूछा था नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये तो मोल्स आए हैं, अब पूछा है नंबर ऑफ एटम कितने होंगे ऑक्सीजन के। ये तो 4 मोल आंसर आए हैं ऑक्सीजन के लिए। अब अभी हमें निकालना एक और आंसर है, नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम के लिए फॉर्मूला लगेगा अगेन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। इसलिए बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनोगे तो कनेक्ट कर पाओगे, नहीं फिर कंफ्यूज होगे। अब देखो, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि जब हम नंबर ऑफ इंटिटीज मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो मॉलिक्यूल निकालते हैं, जब एटम लेते हैं तो एटम निकालते हैं। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम रख रहा हूं, क्योंकि मैं ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इंटिटीज मैं रख रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए, एंटिटीज कुछ भी हो सकती है, मॉलिक्यूल भी एटम भी। तो अभी मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो मैंने एंटिटीज की जगह नंबर ऑफ एटम्स रखा, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी एटम आएगा डिवाइडेड बाय Na। और अभी अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हमने निकाले हैं, किसके? ऑक्सीजन के। कितने मोल्स निकाले थे ऑक्सीजन एटम? 4 मोल। ये ऑक्सीजन एटम के मोल थे 4। 4 इज इक्वल टू लिखा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे हम, ऑक्सीजन के जो एटम होंगे वो आ जाएंगे 4Na। ये आंसर होगा। तो ऑक्सीजन के लिए 2 आंसर आया, एक आया 4 मोल, मोल में पूछा गया तो 4 मोल आया, और नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो आएगा 4Na। या फिर यूनिटरी मेथड लगा लो कि भाई एक मोल में Na एटम होते हैं, तो 4 मोल में कितने होंगे? 4Na। एक मोल में Na एटम्स होते हैं
तो 4 मोल में कितने होंगे, 4 इंटू Na यानी 4Na, जो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4Na। समझ में आया क्या ये? क्लियर है? ओके, नोट करिए। क्या नहीं समझ में आया पायल? फर्स्ट लाइन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लिखा है, 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 4 मोल। ये तो अभी रिलेशन निकाला ना लास्ट स्लाइड में, और उसके बाद मोल्स का फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। हाँ, टाइमर है ना, टाइमर का क्या करूं, टाइमर है तो 4 मिनट अभी। ये नहीं आ रहा है तो इसके बाद सीधा आप यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। टाइमर क्यों रिमूव करना है, ये मैं पूछ रहा हूँ। अभी ठीक है, नहीं तो मुझे दिखता नहीं ना, फिर वो अचानक से कभी खत्म हो जाएगा कुछ बोलते हुए। चलो अभी दिख रहा है। नोट करिए। नोटेड। तो चलिए समझ आ गया, तो अभी सेकंड वाला करिए, सेकंड वाला क्वेश्चन जो CaCO3 था, उसमें CaCO3 के मोल्स आए थे 25। अब उसमें ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं और साथ में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम दोनों निकालना है। सेकंड क्वेश्चन जो था, स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। सेकंड हमारे पास आया था 25 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, 25 मोल्स, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट किया था, 25 मोल्स ऑफ CaCO3। अभी इसमें बताइए ऑक्सीजन एटम के मोल्स कितने, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं मैं, कि ऑक्सीजन एटम के मोल्स कितने होंगे और उनके नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। अब उसके लिए आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए कि आपको अगर दिख रहा है कितना, 25 मोल्स एंड 25 Na, नहीं 25 मोल्स कैसे आएगा भाई, 25 मोल्स तो CaCO3 ही है, 25 मोल्स तो CaCO3 है। यस, 75 आ रहा है ना कुछ लोगों का आंसर। चलिए देखिए अभी मैं लिख रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर मैं लिख रहा हूं। वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन 3 एटम, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसे पता चला, ये फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है भाई। अगर CaCO3 लिखा है तो इसका मतलब एक पूरे एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है ऑक्सीजन के। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन 3 एटम। तो अभी अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो एक मोल में कितना होगा, एक मोल में 3 मोल आ जाएगा। सो वन मोल ऑफ CaCO3, वन मोल ऑफ CaCO3 कंटेन 3 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन।
So 1 mole of CaCO3 contain 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1 मोल में 3 एटम है तो 1 मोल CaCO3 में 3 एटम होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 मोल CaCO3 में 3 मोल है और आपके पास 25 मोल CaCO3 है तो यूनिटरी मेथड लगा लो कि अगर 1 मोल में 3 मोल है तो 25 मोल ऑफ CaCO3 में कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के। कंटेन कितना आ जाएगा 25 इंटू 3। भाई 1 मोल में 3 मोल एटम है तो 25 मोल में 25 इंटू 3 मोल एटम होंगे। यूनिटरी मेथड, इतने मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 मोल ऑफ CaCO3 कंटेन कितना 75 मोल्स एटम, 75 मोल्स ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन के एटम है उसके मोल्स कितने आ गए 75 मोल्स। ये एक आंसर आ गया 75 मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ये मोल आया है उसका, ऑक्सीजन एटम के मोल्स आए हैं। अब मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ यूनिटरी मेथड, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, यूनिटरी मेथड लगा देता हूँ। फॉर्मूला लगाओ या यूनिटरी मेथड, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो 1 मोल में कितने एटम, 1 मोल में Na एटम। तो अगर आपके पास 75 मोल है तो कितने एटम 75 इंटू Na एटम। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 75 Na। सो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 75 Na। ये दूसरा आंसर, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो नंबर ऑफ मोल से 75 और नंबर ऑफ एटम से 75 Na। और यहीं पे आप फॉर्मूला लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या, नोट करिए। जिसको डाउट है इसमें बताओ। जो डाउट है बताइए, इसमें क्लियर हो गया क्या सबको। क्लियर है, गुड। चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। जो आपका होमवर्क है वो करके आइएगा, और इस पे जो अभी मैंने पढ़ाया है इस पे मैं अभी आपको डाउट ग्रुप पे होमवर्क भेज दूंगा, ठीक है। अभी मतलब इवनिंग में भेजूंगा, अभी तो क्लासेस है मेरी। तो इवनिंग में मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा जो अभी हमने पढ़ा है वो करिएगा, और जो इससे पहले हमने मॉलिक्यूलर मास वाला किया था वो जो क्वेश्चन रह गए थे वो होमवर्क है, ठीक है। चलिए बाय।